मैंने संसार बंधन के छेदनाथ परमेश्वर के चरणों का विधिवत ध्यान नहीं किया, न स्वर्ग द्वार के कपाट खोलने के लिए धर्म रूपी कुंजी को ही प्राप्त किया और न नारी के पीन पेय घरों और सदन जगनों का आलिंगन ही किया। इस प्रकार मैं माता के यौवन रूपी वन के छेदनाथ कुठार रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने संसार बंधन के छेदनाथ, तो संसार बंधन को कौन छेद सकता है? संसार का बंधन क्या है, पहले आप ये समझ लो। संसार का जो बंधन है वो है तृष्णा, वो है इच्छा, वो है वासना कि मुझे ये मिल जाए। यही संसार का बंधन है। ये जो हमारे अंदर निरंतर एक जगत की वस्तु को प्राप्त करने की दौड़ लगी हुई है, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, चाहे वो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की दौड़ हो, यही संसार बंधन है। और इस संसार बंधन को कौन छेदेगा, इसका नाश कौन करेगा? परमेश्वर का ध्यान, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान, उस चेतन शक्ति का ध्यान। जब हम उस चेतन शक्ति का ध्यान करेंगे तो जब ही हमारा ये संसार के बंधन का नाश होगा। हमारे अंदर जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, इस तृष्णा का नाश होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भरतहरि जी कह रहे हैं कि मैंने वो परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं किया, मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। स्वर्ग द्वार के कपाट खोलने के लिए, तो स्वर्ग द्वार के यानी अपने चित्त के अंदर शांति। स्वर्ग का मतलब है अपने मन के अंदर शांति उत्पन्न करना, अपने चित्त के अंदर एक शांति लेके आना। जब तुम्हारे मन के अंदर शुद्ध सतोगुण उत्पन्न हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर शांति का उदय हो जाएगा, और वो शांति का उदय स्वर्ग है। स्वर्ग कोई अलग नहीं है, स्वर्ग की कोई ऐसी बात नहीं हो रही यहाँ कि कोई ब्रह्मांड के अंदर ऐसा लोक है जहाँ कोई स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब है अपने भीतर की शांति। जब तुम्हें वो भीतर की शांति प्राप्त हो जाएगी तो वही स्वर्ग है। और उसी के खोलने के लिए भरतहरि जी कह रहे हैं कि धर्म रूपी कुंजी तुम्हारे अंदर स्वर्ग का द्वार है, शांति का द्वार है, उसको खोलेगी धर्म रूपी कुंजी। तो धर्म क्या है? धर्म यह है कि अपने मन बुद्धि के साक्षी बन जाओ, अपने भीतर जाओ। भीतर जाना ही धर्म है, बाहर के धर्म की बात नहीं हो रही यहाँ। जो बाहर के धर्म में जिनमें तुम उलझे हुए हो, यहाँ बात कर रहे हैं भरतहरि जी भीतर के धर्म की। और भीतर का धर्म एक ही है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है उस तत्व की खोज करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान करने के लिए, उस परमेश्वर का ध्यान करने के लिए। तो तुम उस धर्म रूपी परम पिता परमेश्वर का जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा कोई स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। और ध्यान करके जब तुम उस परम पिता परमात्मा के लिए समर्पण कर दोगे तो तुम फिर स्वर्ग में स्थित हो जाओगे। और भरतहरि जी कह रहे हैं कि मैंने अब तो नारी का भी स्पर्श छोड़ दिया है। तो जब भरतहरि जी राजपाट छोड़ के चले गए थे, नारी से भी संबंध रखना छोड़ दिया था। जब तक वो अपने राज्य में रहे, उन्होंने राज्य किया, तब तो वो स्त्रियों के साथ रहते थे और अनेक स्त्रियों को उन्होंने भोगा। और वहाँ से जाने के बाद उन्होंने स्त्री का भी त्याग कर दिया। लेकिन बाहर की स्त्री का त्याग करने से कोई काम नहीं चलेगा अध्यात्म में। अध्यात्म का मतलब है भीतर जो तुम्हारी स्त्री बैठी हुई है मन के अंदर, उसका त्याग, उसको तुम्हें नष्ट करना है। ये जो तुम्हारे मन के अंदर, चित्त के अंदर निरंतर काम की व्यक्ति के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जब तक तुम्हारे मन के अंदर काम के विचार उत्पन्न होते रहेंगे तो स्त्री नष्ट नहीं होगी। जैसे तुम अपने अंदर भीतर की स्त्री को नष्ट कर दोगे तो बाहर की स्त्री अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। अगर तुम बाहर की स्त्री को छोड़ कर भाग जाओगे और भीतर तो तुम्हारी स्त्री बैठी रहेगी तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। काम तो तुम्हारे अंदर बैठा ही है, वो प्रकट होता रहेगा समय समय पर। अगर तुम्हें काम के पार जाना है तो अपने भीतर से काम को नष्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अपने मन को वर्तमान में लेके आना पड़ेगा। जब तुम अपने मन को वर्तमान में लेकर आओगे और ध्यान करना शुरू कर दोगे तो ये काम तुम्हारा फिर अपने आप ही छूट जाएगा, नहीं तो तुम्हारा ये काम नहीं छूटेगा। और सभी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं, स्त्री से ही सबका जन्म होता है। जितने भी पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, सबका जन्म स्त्री से ही होता है। शरीर का जन्म तो स्त्री से ही होगा, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से बना है। हमने विषयों को नहीं भोगा, वरन विषयों ने ही हमें भोग लिया। तो विषय ही हमें भोग लेते हैं, हम विषयों को नहीं भोगते। क्योंकि जो जो हम विषय में चले जाएंगे, जो जो हमारे मन के अंदर काम की चिंता चलती रहेगी, धन की चिंता चलती रहेगी, चित्त में हमारी नित्य चिंता रहेगी और हम काम में आसक्त रहेंगे,
तो फिर ये काम हमारा, ये विषय विकार हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देंगे, हमारे शरीर को छीन कर देंगे। ये विषय ही तुमको भोग लेंगे, तुम्हारा मनुष्य जीवन नष्ट कर देंगे, क्योंकि तुमने इस मनुष्य जीवन का अगर लाभ नहीं उठाया, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में आपने अपना जन्म नहीं लगाया, तो ये भोग आपको ही भोग लेंगे। आप समझते हो कि हम भोग को भोग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भोग ही आपको भोग लेंगे, और जितना तुम भोग में जाओगे वो तुम्हारा मनुष्य जन्म नष्ट होता जाएगा। हमने कोई तपस्या नहीं की उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की, और अगर हमने अपना मनुष्य जन्म ऐसे ही नष्ट कर दिया तो फिर हमें ये आगे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा दोबारा। तो हमें उस परमपिता परमात्मा की तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से ही हमें तप्त कर दिया, हमसे काल व्यतीत न हुआ वरन हम ही व्यतीत हो गए, तृष्णा जीर्ण न हुई वरन हम ही जीर्ण हो गए। तो हमने कोई तप नहीं किया उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हम संसार के बंधनों में उलझ रहे, और संसार के बंधनों में उलझ गए। हमने स्त्री में, पुत्र में, बच्चों में अपना जीवन नष्ट कर दिया, उलझ गए। लेकिन हमारे अंदर जो तृष्णा बैठी हुई है वो तृप्त नहीं हुई। तृष्णा तो और कह रही है कि और मिल जाए मुझे, और मिल जाए। आपका शरीर अगर बूढ़ा भी हो गया है, शरीर में बीमारी भी आ गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर जो तृष्णा बैठी हुई है, वो तृष्णा तुम्हारे से यही कहेगी कि मुझे और प्राप्ति मिल जाए, मुझे धन की और प्राप्ति मिल जाए, मैं काम को और भोग लूँ। शरीर के क्षीण होने पर भी, शरीर के बूढ़ा होने पर भी ये तृष्णा नष्ट नहीं होती। ये तृष्णा तुम्हारे अंदर रहेगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, ये तृष्णा नष्ट नहीं होगी। ये तृष्णा तो जब ही नष्ट होगी जब तुम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान करोगे, ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ोगे। अगर आप ध्यान के रास्ते में नहीं आगे बढ़ोगे तो ये तृष्णा नष्ट नहीं होगी। ये तृष्णा आपको नाश नचाएगी, और नाश नचा के तुम्हें इस संसार में उलझाए रखेगी। इसलिए अगर आपको तृष्णा से पार जाना है तो उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जीर्ण हो जाओगे। तुम्हारा मनुष्य जन्म ये जा ही रहा है, और व्यर्थ होके फिर ये नष्ट हो जाएगा। फिर पता नहीं आपको ये मनुष्य जन्म का अवसर मिले या ना मिले, लेकिन जो तृष्णा आपके अंदर है वो तो प्रकट होती रहेगी। जो जीव आत्मा है वो तो आपका जन्म लेता रहेगा, वो तो कहीं ना कहीं किसी शरीर में जाएगा और प्रकट हो जाएगा। अगर मनुष्य का शरीर उपलब्ध नहीं हो जाएगा तुम्हें तो ठीक है, अगर मनुष्य का शरीर उपलब्ध नहीं होगा तो किसी पशु के शरीर में जाकर प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी ये तृष्णा या तुम्हारा जो अहंकार है प्रकट होता रहेगा। अगर तुम्हें इससे पार जाना है, इस तृष्णा से नष्ट करना है, तो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, उसका वंदन करो, अपने मन को वर्तमान में लेके आओ। जब आप अपने मन को वर्तमान में लेके आओगे तो तृष्णा से तुम पार चले जाओगे। बस बात है ध्यान साधना करने की, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करने की। जब आप परम पिता परमात्मा का ध्यान करोगे तो तृष्णा से पार चले जाओगे। हमने सहन तो किया, परंतु क्षमा से, गृह उचित सुखों का त्याग, परंतु असंतोष से, शीत, उष्ण और वायु के दूसरे कष्ट भी सहे, परंतु तब का कष्ट सहन नहीं किया। जो ध्यान किया वह भी धन का, शंभू के चरणों का नहीं। तो गेस्तु के बारे में बता रहे हैं राजा भरतरी जी कि हमने सहन भी किया, सुखों का त्याग भी कर दिया। हमने बार बार से सुखों का त्याग भी कर देते हैं। जिस प्रकार कुछ साधु संत ऐसे होते हैं कि बार बार से वो त्याग कर देंगे, बार बार से कपड़ों का त्याग कर देंगे, भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो असंतोष ही रहेगा। तुम कितना ही भोजन का त्याग कर लो और कितने ही आप कष्ट सहन कर लो, कितने ही आप सर्दी में बैठ जाओ, लेकिन इससे धर्म की खोज नहीं होगी। वो धर्म तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। ये सब करने से तुम कितना ही जो है तप कर लो, कष्ट सहन कर लो। ये कष्ट सहन तुम अपने शरीर में कर रहे हो, और शरीर से उस अध्यात्म का कोई किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है। अध्यात्म का संबंध है तुम्हारे अंदर जो चित्त की वृत्तियाँ उठ रही हैं तुम्हारे मन से। जब तुम्हारे मन के अंदर ये चित्त की वृत्तियाँ शांत होने लगेगी ध्यान के द्वारा, तो समझो आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके मन के अंदर ये चित्त की वृत्तियाँ शांत नहीं हो रही तो समझो कि अभी आपका अध्यात्म शुद्धि नहीं हुआ। आप शरीर से चाहे कितना भी कष्ट सहन कर लो, शरीर को कितना भी तपा लो, शरीर से चाहे कुछ भी कर लो, तुम कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन तुम ध्यान भी करते हो तो धन का ही ध्यान करते हो। अगर तुम मंदिर भी जाते हो तो मंदिर में भी तुम उस परम पिता परमात्मा से, शंभू से, शंकर से, उसके चरणों का ध्यान नहीं करते। तुम ध्यान करते हो धन का, कि प्रभु मुझे धन मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार चल जाए। तो तुम्हारा जो मन है वो तो धन में अटका हुआ है।
तुम्हारे अंदर जो इच्छा है वो तो धन की है। अभी तुम्हारे अंदर उस परम पिता परमात्मा को जानने की प्यास उत्पन्न नहीं हुई, तुम तो उसी धन का ध्यान कर रहे हो। वो धन का ध्यान करने से कुछ होने वाला नहीं है। धन को आप चाहे कितने भी प्राप्त करने की कोशिश कर लो, ये धन किसी के पास टिकता नहीं है। ये जब तक रहता है तो इसमें आपको दिखाई देगा कि सुख है, लेकिन धन में सुख नहीं है। सुख तो जब ही प्रकट होगा जब तुम्हारे अंदर ये चित्त की व्यक्तियाँ शांत हो जाएंगी, ये जो उठ रही हैं। इस प्रकार मैंने मुनियों द्वारा किए जाने वाले कर्म तो किए, परंतु उनका फल मुनियों के कर्म जैसा नहीं मिला। तो भर्तृहरि जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने राजपाट का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, सब चीज़ का त्याग कर दिया, मैंने स्त्री का त्याग कर दिया, और जो मुनि कर्म करते हैं उस प्रकार मैंने कर्म किए, लेकिन मेरे अंदर कोई शांति नहीं आई। तो भर्तृहरि का कहने का तो ये है कि आप चाहे बाहर से कितना भी त्याग कर लो, कितना ही अपने शरीर को तपा लो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर शांति उत्पन्न नहीं हो रही। आपके मन के अंदर शांति नहीं आएगी इनसे कर्म करने से। चाहे आप कितनी व्रत रख लो, कितने ही अपने शरीर को भूखा मार लो, कितने ही आप जो पैदल चल लो, इससे आपके मन के अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। शांति प्रकट तो आपके अंदर जब ही होगी जब तुम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान करोगे, अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करोगे और अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को जानने की एक सच्ची प्यास उत्पन्न करोगे। जब तुम्हारे अंदर उस परमपिता परमात्मा को जानने की एक सच्ची लगन हो जाएगी, एक प्यास उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर आपके अंदर जब भी शांति प्रकट होगी, नहीं तो आपके अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। और भर्तृहरि जी अपना कितना अच्छा अनुभव बता रहे हैं, इस अनुभव को आप अपने ध्यान में रख लो। वो कह रहे हैं मैंने बाहर से सब त्याग कर दिया, मैंने राजपाट भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति प्रकट नहीं हुई। मेरे अंदर वही अभी स्त्री भोगने की इच्छा है, मेरे अंदर अभी वही धन की इच्छा है, मेरे मन के अंदर चित्त के अंदर वही विचार उत्पन्न हो रहे हैं, राग के द्वेष के, वे विचार नष्ट नहीं हो रहे। तो अध्यात्म का संबंध है इन विचारों से। अध्यात्म का संबंध ये नहीं है कि तुम अपने शरीर को सुखा लो, अपने शरीर को भूखा मार लो। शरीर को तो तुम्हें स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर ही वो साधन है जो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लेके जाएगा। अगर तुम इस शरीर को नष्ट कर दोगे, इस शरीर को सुखा दोगे, तो फिर आप उस परमपिता परमात्मा के चरणों में कैसे जा पाओगे। तो शरीर को तुम्हें स्वस्थ रखना है, अच्छा भोजन करना है और इस शरीर को साफ सुथरा रखना है, परंतु अपने मन के अंदर ये जो व्यक्तियाँ उतरी है, इनके प्रति तुम्हें सजगता उत्पन्न करनी पड़ेगी, ध्यान लाना पड़ेगा अपने मन के अंदर। जब आप ध्यान करोगे, एक सजगता लेके आओगे, तो ही आप का अध्यात्म मार्ग उन्नत होगा, नहीं तो आपका अध्यात्म मार्ग कोई उन्नत नहीं होगा। अगर आप भारी भार लगे रहोगे संसार में, तो अगर आपको अपने अंदर वो सच्चा धर्म प्रकट करना है, वो परम पिता परमात्मा का धर्म प्रकट करना है, वो सच्ची चेतना प्रकट करनी है, वो परम पिता परमात्मा की चेतना प्रकट करनी है, तो तुम्हें अपने मन को वैरागी बनाना पड़ेगा। और मन वैरागी कब बनेगा? मन वैरागी जब भी बनेगा जब तुम ध्यान करते हो उस परमपिता परमात्मा का। समर्पण पहले लेके आओ परमपिता परमात्मा के लिए, फिर श्रद्धा लेके आओ अपने अंदर। श्रद्धा और समर्पण ये दो साधन लेके आओ। उस श्रद्धा और समर्पण अपने अंदर लेके आके उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान करो, ये जो तुम्हारे मन के अंदर विचार उठे हैं, तमोगुण के, रजोगुण के, सत्वगुण के, 3 प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर उठते हैं, हमारे चित्त के अंदर ये क्रियाएं उठती हैं, इनके प्रति तुम सजग हो जाओ, इनके प्रति तुम होश उत्पन्न करो अपने अंदर। जब आप इनके प्रति सजग हो जाओगे और इनके प्रति एक होश उत्पन्न करोगे, तो तुम्हारा अध्यात्म मार्ग अपने आप ही उन्नत होगा। अगर आप अपने अंदर एक होश उत्पन्न नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तो फिर आपका अध्यात्म मार्ग कैसे उन्नत होगा? आपका अध्यात्म मार्ग उन्नत होगा ही नहीं। अगर आपको अपना अध्यात्म मार्ग उन्नत करना है, तो वो परम पिता परमात्मा के चरणों में तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। और परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान जब भी होगा जब तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, और शरीर को स्वस्थ रख के उस परम पिता परमात्मा की साधना करोगे। तो किसी प्रकार के भी किसी साधु संत के चक्कर में तुम्हें पड़ना नहीं है। कोई साधु संत तुम्हें बताए कि भोजन छोड़ दो, कोई साधु संत तुम्हें कहे कि वस्त्र का त्याग कर दो, कोई साधु संत तुम्हें कहे कि घर का त्याग कर दो, तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। ना तुम्हें घर का त्याग करना है, ना तुम्हें धन का त्याग करना है, ना तुम्हें वस्त्रों का त्याग करना है। तुम्हें त्याग करना है अपने मन के अंदर जो व्यक्तियाँ उठती हैं उनका। तुम्हारे मन के अंदर ये जो विचार उठ रहे हैं, सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के,
इन विचारों के प्रति सजग हो जाओ, इनका त्याग करो, काम का त्याग करो जो भीतर काम उठ रहा है, क्रोध का त्याग करो जो क्रोध उठ रहा है भीतर तुम्हारे, लोभ का त्याग करो जो तुम्हारे अंदर लोभ उठ रहा है, ये राग द्वेष चल रहे हैं, इनका त्याग करना है। शरीर का कोई किसी प्रकार का बाहर से त्याग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शरीर के त्याग में के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर ये आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो तुमने पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर आपका अध्यात्म मार्ग अपने आप ही उन्नत हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रख के जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगेगा, वो एक दिन अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट कर लेगा। तो किसी प्रकार के किसी भी साधु के बातों में आने की जरूरत नहीं है। कोई जैसा कर रहा है करे, लेकिन तुम ये सुगम मार्ग कर लो, यही सबसे सुगम मार्ग है, ध्यान का मार्ग पकड़ो। झुर्रियों से मुख भराया है, सिर के केस श्वेत हो गई, शरीर स्थिरता को प्राप्त हो गया, तो भी तृष्णा घटने की अपेक्षा तरुणी होती जा रही है। तो चेहरे पे झुर्री आ गई, चेहरा मुरझा गया और सिर के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, शरीर में स्थिरता आ गई, यानी कि शरीर जो है अब काम नहीं करता, शरीर में रोग उत्पन्न हो गए, खांसी आ गई है, लकड़ी के सारे चलते हैं। लेकिन ये जो हमारे अंदर तृष्णा थी, ये घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती है। आप देख लो, समाज में अनुभव कर लो, जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े मनुष्य हैं 70-80 साल के, 60 साल के, 60 साल के बाद जो है मनुष्य रिटायर हो जाता है। लेकिन रिटायर होने के बाद वो कोई अनुभव तो लेता नहीं। अगर उसने कोई ध्यान साधना नहीं करी है, अगर वो अध्यात्म मार्ग पर नहीं चला है, तो 60 साल के बाद भी उस मनुष्य के अंदर लोभ की वृत्ति बढ़ जाएगी, वो और धन सक्रिय करने लग जाएगा, वो और लोभी हो जाएगा, तृष्णा उसकी ओर बढ़ती चली जाएगी, वो एक पैसा खर्च नहीं करेगा, वो तृष्णा जो है उसकी बढ़ती चली जाएगी। ये तृष्णा जो है ना, ये और मजबूत हो जाएगी। जो तुम संसार में कर्म करोगे और संसार को सत्य मान कर अगर तुम कर्म करोगे, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे, तो बुढ़ापे में तुम्हारी तृष्णा और भी जवान हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी, और यही तृष्णा तुम्हें उस मौत के मुंह में लेके जाती है हर जन्म में। फिर ये प्रकट हो जाएगी नहीं जन्म में, ये जवान होती चली जाती है, ये बढ़ती चली जाती है, तो ये घटने का नाम नहीं लेती। बाहर से शरीर तुम्हारा बूढ़ा हो जाएगा, शरीर से तुम कमजोर हो जाओगे, लेकिन तृष्णा नहीं बढ़ती। और मैं तो समाज में देख ही रहा हूँ, ऐसे ऐसे बुढ़े देख रहा हूँ मैं समाज में, जिनकी उम्र 70 साल हो गई है, 75 साल हो गए, लेकिन उनकी धन पर पकड़ इतनी है जितनी एक जवान व्यक्ति की भी धन पर पकड़ नहीं है, जितनी एक 70 साल के बुढ़े की धन पर पकड़ होगी, 80 साल के बुढ़े की धन पर पकड़ होगी। वो धन को पकड़ के बैठ गया, स्त्री का चिंतन उसके अंदर निरंतर चलता, स्त्री भोगने का, 70 साल उम्र होगी, 75 साल उम्र होगी, लेकिन उसके अंदर वो इच्छा चल रही है स्त्री भोगने की, वो धन को संग्रह करने की। पूरी तरह से वो जगत में आसक्त हो गया है, पशु की भांति। जिस प्रकार पशु जगत में आसक्त हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य आसक्त हो जाता है। और अगर इस प्रकार कोई मनुष्य अपनी वृद्ध अवस्था में जगत में आसक्त हो जाता है, तो निश्चित ही उसकी व्यक्ति हो जाती है पशु व्यक्ति, और जो उसका जो अहंकार प्रकट होगा, उसकी तृष्णा प्रकट होगी, वो फिर पशु के रूप में प्रकट होगी। अगला जो उसका जन्म होगा वो पशु का जन्म नहीं होगा उसका, जिसके अंदर इतनी पकड़ होगी जगत के प्रति, जिसके अंदर जगत के प्रति, संसार के प्रति वासना उत्पन्न होगी प्राप्त करने की। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो जगत में जितना आसक्त रहेगा, जितना जगत को पकड़ेगा, जितना संसार को पकड़ेगा, उसके मन के अंदर, चित्त के अंदर वो तमोगुण की मात्रा उतनी बढ़ जाएगी। और जिसके मन के अंदर तमोगुण की मात्रा बढ़ जाएगी, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन, जब तुम्हारे अंदर ये तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी, तमोगुण की वृत्ति का मतलब है जगत पर पकड़ बढ़ जाएगी, संसार की वस्तु पर पकड़ बढ़ जाएगी, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवात्मा पशु के रूप में प्रकट होगा। अगला जो जन्म होगा तुम्हारा, फिर वो पशु का जन्म होगा। तो अगर आपको इस तृष्णा को नष्ट करना है, तो उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान करो, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का ध्यान करो। जब आप उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का ध्यान करोगे, तो तृष्णा ये आपकी कम होगी, नहीं तो किसी भी प्रकार ये तृष्णा आपकी कम नहीं होगी। तो अपने अंदर एक होश लेके आओ और जागरण पैदा करो, उस परम पिता परमात्मा को जानने का प्यास पैदा करो, उस परम पिता परमात्मा को जानने की। जब आपके अंदर वो प्यास उत्पन्न हो जाएगी, तो तृष्णा ये आपकी फिर घटती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और फिर जो आपका जन्म होगा वो मनुष्य के जन्म में हो जाएगा, और फिर आपकी नई खोज आरंभ होगी, वो परम पिता परमात्मा की खोज।
आकाश खंड रूपी जिस वस्त्र को ओढ़कर चंद्रमा रात्रि में और सूर्य दिन में अपने शरीर को ढकता है, जब इन्हीं प्रकाशमानों की ऐसी दुर्गति है तब हमारे दिन होने में आश्चर्य कोई बात नहीं। तो अब आपको उस चंद्रमा का और सूर्य को उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्रमा भी उस आकाश के नीचे ही है, उस आकाश के अंदर ही है। आकाश का मतलब है खाली स्थान, तो चंद्रमा भी उस आकाश में स्थित है। तो दिन और रात में चंद्रमा दिखाई देता है आपको और दिन में सूर्य है। तो ये भी अपने को ढके हुए हैं उस आकाश से, वो आकाश भी इनके चारों माई है। तो जब ऐसे गिरह की ऐसी दुर्गति है वो बता रहे हैं, तो आपकी क्या होगी? आप तो कोई परमपिता परमात्मा ध्यान नहीं कर रहे, आप तो कोई अपने अंदर वो प्यास उत्पन्न नहीं कर रहे, आप तो पूरी तरह से जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा आकाश से ढके हुए हैं उसी प्रकार जो आपकी चेतना है वो माया से ढकी हुई है। इसका अर्थ ये है कि हमारी मनुष्य की चेतना भी ये 3 गुणों की माया से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये माया से ढकी हुई है। अगर आपको माया के पार जाना है, अगर अपने स्वयं की खोज करनी है, तो ध्यान करना शुरू कर दो, उस परम पिता परमात्मा का भजन करना शुरू कर दो, नहीं तो आपकी भी वही दुर्गति होगी। फिर आपका जीवात्मा कहीं किसी पशु के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो आपको जो ये मनुष्य जन्म मिला है इसका लाभ उठाओ। भरतहरि जी यही कह रहे हैं और बार बार यही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने बाहर के त्याग बहुत करे, लेकिन तुम बाहर का त्याग मत करना, तुम भीतर का त्याग करना। तुम भीतर चले जाओ, अपने बाहर किसी प्रकार के पाखंड में मत पड़ो, अपने अंदर जाओ और अंदर जाके ये जो माया ने तुम्हारी चेतना को घेर रखा है, ये जो तुम्हारे चित्त के अंदर लोभ की विरक्ति और राग द्वेष की विरक्तियाँ उठ गई हैं, इन विरक्तियों को छीन करो। और ये विरक्ता छीन कब होगी? ये विरक्ता छीनने भी होगी जब तुम सच्चा समर्पण करके उस परम पिता परमेश्वर के चरण में ध्यान करोगे। इसका अर्थ यही है कि अपने मन के विरक्तियों के प्रति साक्षी बन जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर ये जो विषय विकार उठ रहे हैं, इनके प्रति जब तुम साक्षी हो जाओगे, इनको देखने वाले हो जाओगे, तो तुम्हारी अध्यात्म यात्रा अपने आप ही आगे बढ़ेगी। नहीं तो आपकी अध्यात्म यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। अपने अंदर एक प्यास लेके आओ, एक ज्योति उत्पन्न करो ध्यान की, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो। जब आप उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करोगे तो आपके चित्त के अंदर अपने आप ही शांति उत्पन्न हो जाएगी। और चित्त की शांति ही स्वर्ग है। कोई बाहर के स्वर्ग की बात नहीं करते भरतहरि जी वो यही कह रहे हैं कि अपने बेहतर स्वर्ग उत्पन्न करो। और तुम्हारे बेहतर स्वर्ग जब भी उत्पन्न होगा जब तुम्हारे अंदर से ये राग द्वेष की इतना छीन होगी। ये अध्यात्म जो है ना, ये अंदर का मार्ग है। ये बाहर का कोई भी किसी प्रकार का भी अध्यात्म का संबंध नहीं है। बाहर से चाहे आप अपने शरीर से कितना भी त्याग कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच्ची तलाश करनी है उस परमपिता परमात्मा की, तो उसका तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, अपने अंदर प्यास उत्पन्न करनी पड़ेगी। और ये माया का पर्दा दब लेटेगा जब तुम ध्यान करोगे, समर्पण उत्पन्न करके उस परमपिता परमात्मा में अपने मन को एकाग्र कर दोगे पूरी तरह से। जिस दिन तुम्हारा मन उस परमपिता परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा या इन विचारों से खाली हो जाएगा, तुरंत ही तुम्हारी शक्ति उद्गमन हो जाएगी, मूलाधार से उठेगी। मूलाधार से उठ के सीधी अपने आप ही ऊपर की ओर गमन करेगी। बस बात है अपने मन को खाली करने की, या फिर उस परमपिता परमात्मा में ध्यान को एकाग्र करने की। या भक्ति मार्ग में तुम चलो तो किसी सदगुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर दो, उसमें अपने चित्त को स्थिर कर दो परमपिता परमात्मा में। तो ये भक्ति मार्ग का भी सुगम मार्ग है। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप भक्ति मार्ग में चल सकते हो। अपने चित्त को उस परमपिता परमात्मा में स्थिर कर दो, मीरा की तरह, सूरदास की तरह, गोपिका की तरह। जब आप उस परमपिता परमात्मा में अपने मन को, चित्त को स्थिर कर दोगे तो तुम्हारी तृष्णा का अपने आप ही त्याग हो जाएगा। अगर आप ज्ञान मार्ग में नहीं चलते तो भक्ति मार्ग पकड़ लो। लेकिन इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ, ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है। आप जो है अपना समय व्यर्थ नष्ट मत करो, आप उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करो, उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करो। और वो तत्व प्रकट होगा जब तुम्हारा मन खाली होगा, नहीं तो जन्म जा ही रहा है। भरतहरि जी कह रहे हैं कि तृष्णा तो तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तुम देख ही रहे हो, एक 60 साल का बुढ़ा भी ऐसा हो रहा है, धन पर पकड़ बना के बैठा है, संसार पर पकड़ बना के बैठा है।
क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई कमाई नहीं करी और थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो हाय हाय करने लग गया, हाय हाय मर गया, मुझे बचाओ। शरीर से इतनी पकड़ है आज के बुढ़े की कि अगर उसके शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो वो सहन नहीं कर सकता। 70 साल 80 साल उसकी उम्र हो रही है, वो गैर चिल्ला रहेगा, मर गया मुझे बचाओ। तो ये सब है शरीर की पकड़, ये तृष्णा है। तृष्णा ने तुम्हें इतना बांध दिया है, इस शरीर पर तुम्हारी इतनी पकड़ हो गई है, जगत पे इतनी पकड़ हो गई है, परसों की बात ही कि तुमने अपने कर्म बंधन और बढ़ा लिए इस मनुष्य जन्म में आकर। तुमने कोई अपने कर्म के बंधन नहीं काटे, तुमने तो बढ़ा लिए और बढ़ा के लेके गए हो। तुमने अपनी चेतना को इस माया से और ढक लिया है। तुमने अपनी चेतना पे से ध्यान के द्वारा इस माया का मैल नहीं उतारा, इस माया को छीन नहीं किया तुमने, और अपनी चेतना के अंदर ये रजोगुण की व्यक्ति और तमोगुण की व्यक्ति सक्रिय कर ली है। और जिस मनुष्य की चेतना के अंदर ये रजोगुण की व्यक्ति और जिस मनुष्य की चेतना के अंदर ये रजोगुण की व्यक्ति और तमोगुण की व्यक्ति बढ़ जाती है तो वो परमपिता परमात्मा से उतना ही दूर हो जाता है और जगत से उसकी उतनी पकड़ बनेगी, उसकी फिर वो पशु वृत्ति होगी, फिर पशु में उसका जीवात्मा प्रकट होगा। यही कह रहे हैं भरतारी जी कि तुम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाओ, ध्यान करो उस परमपिता परमात्मा।